महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की मांग को लेकर लखनऊ से शुरू हुई पदयात्रा अब नोएडा तक पहुंच चुकी है। महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर सड़क पर 4 महिलाएं उतरी हैं ताकि इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जा सके। क्या है इनकी मांगे, क्या सफ़र में अब तक के लोगों को समर्थन कैसा मिला लोगों का, और सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं। चलिए सीधे उन्हीं महिलाओं से बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपसे सवाल कि इस यात्रा का विचार कैसे आया? देखिए, जब 2026 में अप्रैल में पहले तो हम लोगों को ये खुशी थी कि हमारी 33% जो महिला बिल है वो पास हो गई है, जबकि हम लोगों को पता चला 16, 17, 18 में बिल आ जाएगी। खूब कार्यक्रम वगैरह भी हम लोगों के चल रहे थे, सशक्त नारी सशक्तिकरण महिला बिल के तहत मतलब हमारी बिल पास हो गई। हम लोगों के अंदर बड़े ही उत्साह भरे थे कि हमें भी अब सांसद और विधायक बनने का या टिकट लेने का अवसर प्राप्त होगा। फिर कुछ ही क्षणों में हमारी खुशी 2 मिनट में छीन ली गई जब ये पता चला कि बिल गिर गई है सदन में। कांग्रेस और सपा ये लोग मिलके जब हमारी बिल को गिरा दिए, हमारी जो हम बहनों की जो खुशी थी, जो एक उत्साह था, उस पर हम लोगों का जो बहुत ही बड़ा सदमा लगा, ये मान लीजिए। तो हमारी बड़ी बहन लखनऊ से मान लीजिए सलोनी जी का फ़ोन आया और इनके हस्बैंड पटेल जी का फ़ोन आया, तो हम लोगों ने एक दूसरे से बात की कि बिल तो गिर गई है, अब इस पर क्या किया जाए। तो हम बहनों ने विचार किया और एक दूसरे से बात की कि हम लोग इस बिल को गिरने के ऊपर इस पर एक ज़बरदस्त हम लोग इसका विरोध करेंगे और सपा को, कांग्रेस को और माननीय ख़ास तौर से राहुल गांधी को, आपने सदन में हमारी बिल गिरा के आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हम महिलाएं कमज़ोर हैं। हम लोगों ने एक प्रण लिया कि लखनऊ से और दिल्ली तक हम अपनी पदयात्रा निकालेंगे। प्रत्येक ज़िलों से होते हुए, प्रत्येक ग्राम सभाओं से होते हुए हम जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपने जन व्यक्तियों को, जन महिलाओं को, जो महिलाएं हमारी ग्रामीण एरिया से हैं, जो घर पे हैं, जो शायद टीवी न्यूज़ नहीं देखती हैं, उनसे बात करेंगे। उनको बताएंगे कि 33% आरक्षण का अर्थ क्या था और हमारा गिरा तो क्यों गिरा। ये सबको हम लोगों ने चाहा और बताते हुए आज 22 दिन हो गया है। तो आपको क्या लगता है, ये महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हो पाया, ये गुस्सा है, ये आंदोलन है, ये सशक्तिकरण की एक पहल है कि महिलाएं सशक्त बने? क्या है, आप अपनी इस पदयात्रा को क्या कहेंगे? मैं सलोनी वर्मा लखनऊ से हूँ, भाजपा नेता हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अगर जो महिला सशक्तिकरण बिल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, तो जो छोटे घर की महिलाएं हैं, जो मतलब कोई कार्य नहीं, मतलब मालूम नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो ये बिल उनके लिए क्या महत्व रखता है और क्यों लाया गया था। ये सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही लाया गया था। इस बिल को लाने से महिलाएं सशक्त होंगी, उनको आगे राजनीति में वो काम कर सकती। जो महिला कैसे महिलाएं सशक्त होंगी? जब उनको जो महिलाएं जागरूक हैं, जो करना चाहती हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो चाहता है कि जो हमारी जो परिवारवाद की जो राजनीति करने वाली महिलाएं हैं वही संसद और विधानसभा में रहें, आम महिलाएं संसद और विधानसभा में नहीं आए। तो आपको क्या लगता है, आम महिलाएं जब पहुंचेंगी तो ज़्यादा सवाल कर पाएंगी, ज़्यादा अपने पक्ष की बातें कह पाएंगी, ज़्यादा महिला सशक्तिकरण कर पाएंगी, या जो महिलाएं अभी बैठी हैं वो नहीं कर पा रही हैं? ऐसा देखिए, जो महिलाएं बैठी हैं वो करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन विपक्ष उनको करने भी तो नहीं देना चाहता। जो विपक्ष की परिवारवाद की महिलाएं, जो संसद हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कभी भी पार्टी या देश की महिलाओं के लिए अगर करना चाहती तो आज कितनी महिलाएं आगे बढ़ चुकी होती हैं, आगे सफल हो चुकी होती हैं। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी का विचार है कि आम महिलाएं भी महिला सशक्तिकरण के साथ विधानसभा और संसद में आए, इसलिए महिला सशक्तिकरण बिल मोदी जी लेकर आए। लेकिन विपक्ष ने, कांग्रेस और सपा ने उसको होने नहीं दिया। ये विचार हम लोगों के मन में बहुत पहले से ही पनप रहा था। जो असहाय महिलाएं हैं, जो भी करना चाहती हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए हम लोगों के मन में भी विचार पनप रहा था। लेकिन जब संसद में ये बिल हम लोगों का
पास नहीं हो पाया, तब हमारे मन में विचार आया। हम चारों महिलाओं ने आपस में बात की, चर्चा की, और भी महिलाएं थीं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाई। तब विचार ये किया कि हम लोगों को एक बड़ी क्रांति करनी ही होगी, चाहे जिस प्रकार से करें, कि लखनऊ से दिल्ली पैदल यात्रा करेंगे। कि जब पैदल यात्रा करके जाएंगे तो लोगों की नज़र में आएगा कि ये यात्रा क्यों निकाली गई है। हम लोगों तक ये मोदी जी के विचारों को पहुंचाने का, जो उनकी योजनाएं हैं, जो संसद तक उज्ज्वला योजना से लेके संसद तक कि जो जितनी भी योजना है, जो महिला सशक्तिकरण करने में, आत्मनिर्भर बनाने में जो भी योजनाएं हैं मोदी जी की, वो आम महिलाओं तक पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने ये यात्रा निकाली। जी जी। लखनऊ से नोएडा तक आप पहुंच चुकी हैं। दिल्ली की दूरी अब बहुत कम रह गई है, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है अब। तो इतनी लंबी यात्रा में जो आपने इस तपती गर्मी में 45 डिग्री के टॉर्चर में आप लोगों ने की है, अभी तक आपको कैसा समर्थन मिला है, कैसा अनुभव रहा है आपका? नमस्कार, मैं लखनऊ से शालिनी सिंह। देखिए, अगर अनुभव की बात करें, कहा जाता है कि जब सोना तपता है तभी वो खरा उतरता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए अभी तक हम लोग भी एक आम महिला थे, घर में रहते थे। हम लोगों को भी मतलब अगर आप सुरक्षा की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो हम लोगों को भी ये लगता था कहीं ना कहीं पहले कि पता नहीं महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब अपनी पदयात्रा निकाली तो रास्ते में हम लोगों को बहुत समर्थन मिला, बहुत से लोगों का, हर धर्म का समर्थन मिला। समर्थन मिला किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है और अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज की बहन बेटियों के लिए करें। क्योंकि अगर आरक्षण बिल पास होता है तो उसका लाभ तो सभी को ही मिलेगा। ये जो नारी बिल अधिनियम है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये सभी महिलाओं के लिए। और मोदी जी सबका साथ और सबका विकास कहते हैं, इसलिए इसमें कोई स्पेशली नहीं। जैसा कि विपक्ष के अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि 5% मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण हो, क्यों होना चाहिए? क्या वो स्पेशल महिला है या उनको अल्पसंख्यक के हिसाब से उनको अलग से एक कोटा और दे देना चाहिए कि उनको 33% आरक्षण में 5% उनका भी होना चाहिए? ये कट्टरपंथी सोच जो विपक्ष की है वो हम लोगों पे भी थोपना चाहते हैं कि हम लोगों को ये जो भी अगर कोई चीज़ मिलती है, जैसा कि आजम खान का कहना था कि जो संसाधन है पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए, तो ये कट्टरपंथी सोच हम हिंदुओं पे ही क्यों होनी चाहिए? जी बिल्कुल। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? खाली वही एक अल्पसंख्यक ही नागरिक है, हमारा अधिकार उतना नहीं है, हमें संवैधानिक अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये सोच को वो बदले, जब बदलेंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। मेरा इनसे अगला सवाल है कि नोएडा के बाद आपका अगला कदम क्या है? पहले तो नमस्कार, मैं किरण गुप्ता लखनऊ से। मेरा अगला कदम यही रहेगा, मैं नोएडा तक यहाँ पहुँच गई हूँ। अगला कदम यही है कि दिल्ली में पहुँच के गूंज करूँगी, हम चारों बहनें, और प्रधानमंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखूँगी। और जो महिलाएं अंदर खाना बनाना, चूल्हा चौका में रहती हैं, हम महिलाएं सब कुछ कर सकते हैं। हम प्लेन उड़ा सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम संसद में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये। और बहन जी जैसा बोल रही हैं कि हम जब सब कर सकते हैं, हम जब घर संभाल सकते हैं, तो देश क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ नोएडा में। अब हम आपको अपने स्टूडियो में ले चलते हैं और आगे की चर्चा वहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, मोदी जी दमदार है, विपक्ष गद्दार है, अपना रक्षण लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 महिलाएं, आपको 4 महिलाएं ज़रूर दिख रही हैं। ये हैं सशक्तिकरण की पहचान। ये उन महिलाओं की प्रतीक, उन सारी महिलाओं की प्रतीक, उन सब नारियों की प्रतीक जो चाहती हैं कि वो भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जब आप कह रही हैं कि महिलाएं रसोई घर संभाल सकती हैं, तो देश क्यों नहीं? तो ये संदेश आप उन जन जन तक की महिलाओं तक कैसे पहुंचा पाएंगे जो नीचे की तबके की महिलाएं हैं, जो अभी महिला आरक्षण बिल के बारे में बिल्कुल जानती भी नहीं है, उन तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे? हम अपने महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं से मिलेंगे
उनसे बताएंगे कि जो है बिल आरक्षण जो है क्यों नहीं पास हुआ। हम महिलाओं के उसमें जो विपक्ष है वो चाहता है कि जो है आम महिलाओं को ना मिले ये, मगर हम 4 बहनें हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे थ्रू जो है जो 4 बहनें हैं उनके थ्रू जो है आम जनताओं को, आम बहनों को, आम माताओं को मिले ये। तो आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसा महिला आरक्षण बिल में है क्या? इस महिला आरक्षण बिल आ भी जाता है तो आम महिलाओं को इससे क्या लाभ होगा? जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो बढ़ चढ़ के हर पार्टी में हिस्सेदार रहती हैं, काम करती हैं, महिला मोर्चा से लेके मेन बॉडी तक, प्रत्येक जो भी जितने भी पार्टी है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, हर पार्टी में महिला का योगदान बराबर का है। सपा से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि सपा और कांग्रेस बताए मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, क्या किए हैं मुस्लिम के लिए, यादव भाइयों के लिए क्या किए हैं? जो सपा है, स्वयं यादव हैं, वो बताए ना कि सपा की महिलाओं के लिए या मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। भाई हमारी मुस्लिम बहनें, हम लखनऊ से और नोएडा तक पहुँचे हैं, प्रत्येक ज़िलों से होते हुए, प्रत्येक ग्राम सभा से होते हुए हमें पूर्ण समर्थन मिला है महिला से, मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम भाइयों से। मैं आपको अपनी फ़ोटो द्वारा भेजूंगी, आप देखिएगा कि उसमें मुस्लिम महिला आई हैं, हम लोगों का स्वागत की हैं, धन्यवाद की हैं कि आपने हम लोगों की तरफ से ये लड़ाई लड़ रही, हम लोगों को बहुत ही बधाई दी हैं। तो मुस्लिम महिला भी ये चाहती हैं कि 33% बिल लागू हो, क्योंकि हम आधी आबादी हैं। यदि हम आधी आबादी हैं और हम भी वोट करते हैं आपको और आपके लिए वोट मांगते भी हैं, तो ये बताइए आप कि हम आपको वोट करते हैं तो क्या हमें वोट चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? भाई अगर हमें आप 33% नहीं, हम कहाँ आपसे 50% मांग रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार आधा होना चाहिए। हम आधी आबादी हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं। और एक आप चीज़ जान लीजिए मैडम कि हम लोग जब वोट का समय आता है तो पुरुष पीछे हो जाते हैं, लेकिन हम महिला चढ़ बढ़ के वोट देते हैं और भागीदारी बनते, हिस्सेदारी बनते हैं, जाते हैं वोट देने बूथ तक। सोचते नहीं हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, हम अपने वोट को देते हैं। तो यदि हम अपने वोट को आपको दे के और आपको विधायक और सांसद बना सकते हैं तो हम महिला क्यों नहीं बन सकते हैं? जैसा कि बहन जी ने बताया कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, हम 50% की बात नहीं कर रहे, हम 33% की बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। आपका क्या कहना है, महिला आरक्षण बिल है जो, वो क्या है? महिला आरक्षण जो बिल है, हम जो प्रधानमंत्री मोदी जी लाना चाहते हैं या लागू करवाना चाहते हैं, ये आरक्षण एक ऐसा आरक्षण है जो हम महिलाओं के सम्मान में है, नारी वंदन में है। इसलिए मोदी जी देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण दे के उनको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो। इसलिए मैं मोदी जी को नारी वंदन अधिनियम के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि वो ऐसा कानून बनाने के लिए संसद में बिल पास करवाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का विरोध और विपक्ष का जो क्रूर चेहरा है वो सामने आता है कि वो नारी के प्रति हितकर का नारी विरोधी चेहरा है। और जैसा कि नारी विरोधी चेहरा होने के साथ साथ वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी चेहरा है। हर बात पे जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी बिल पास कराना हो, जबकि मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि नारी को नमन करते हैं कि हमारी नारी शक्तियाँ देश की आगे से आगे बढ़ें, आगे से विकास में अपनी प्राथमिकता दें, इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं। आप जैसा कहना चाह रही हैं कि विपक्ष है वो नारी विरोधी है, और इस वजह से, या फिर यूँ कहें कि आप ऐसा भी कह रही हैं कि वो मोदी का विरोध करना चाहते हैं, सरकार का विरोध करना चाहते हैं, इसलिए कुछ अच्छे फैसलों का भी विरोध कर दे रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है, कितनी आपने यात्रा की, लखनऊ से लेके अभी नोएडा तक पहुंच गई हैं आपको रास्ते में ऐसी कितनी महिलाएं मिली या ऐसे लोगों से कितना संपर्क हो पाया, जो क्या लगा आपको, महिलाओं का क्या रुख है इस ओर? महिलाओं के रुख की बात की जाए तो जैसे हम लोगों के रास्ते में जो भी महिलाएं रुकी, हम लोगों ने जब उनको अपनी बात बताई तो उन्होंने भी यही बोला कि जो हुआ है महिलाओं के साथ वो गलत हुआ है।
और ये वही देश है जहाँ पे रानी लक्ष्मी जैसी वीरांगनाओं ने जन्म दिया है। तो उनको ये मतलब काफ़ी आघात हुआ है उनकी विपक्ष की इस हरकत से कि जो उन्होंने जो किया ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमारी बहन ने बोला कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आप कोई भी एक फील्ड ऐसी बता दीजिए जिसमें महिला पुरुष के बराबर ना चल रही हो, मैं चैलेंज करती हूँ कि वो हार जाएंगे। आप बताइए। तो हमारे साथ अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं मानना चाहिए कि इसमें उनकी हार ही है, और वो ये जानते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अगर ये बिल पास हो गया तो इसमें जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी हर चीज़ में, और वो आएंगी आगे बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ये खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम डोमिनेट हो जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। और रही बात महिलाओं की, तो जितनी महिलाएं हम लोगों को मिली सब ने यही बोला कि जो भी हुआ है फ़िलहाल वो गलत हुआ है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को मैंने सुना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, तो उन पर विश्वास बहुत ज़्यादा है कि वो लोग उनको अपने एक बड़े भाई तुल्य जैसा मानती हैं, समझती हैं। हमारे माननीय योगी जी, अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तो इन लोगों पे विश्वास है। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो मुझे नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट करती। अगर उन्होंने वोट किया है तो कहीं एक विश्वास था, महिलाओं का विश्वास था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो विपक्ष ने किया वो गलत था। और अगर कोई महिलाओं को कोई भी पार्टी, वो कोई भी हो, अगर वो ये समझ रही है कि हम कमज़ोर हैं तो ये बात वो अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसा है नहीं। और रही बात बिल की, ये बिल एक दिन 101% ये पास हो के रहेगा। ये हम भारतवर्ष की सभी बहनों, सभी बेटियों का एक बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत की बेटियां जो प्रतीक बनकर 4 महिलाएं पदयात्रा पर निकली हैं, इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी सहन करती हुए दिन रात जो चल रही हैं, जो सतत कदम आगे बढ़ा रही हैं इस ओर कि उन्हें भी राजनीति में भागीदारी का मौका मिल सके। ये महिलाएं उन सभी महिलाओं की प्रतीक है, उन सब की आवाज़ हैं जो चाहती हैं कि वो भी राजनीति के, प्रशासन के और सरकार के और देश की सेवा कर सकें। इनकी मांग है कि महिला बिल आरक्षण पास होना ही चाहिए, और इनका भरोसा भी है महिला आरक्षण बिल पास होकर रहेगा। ये विश्वास है सबका विकास, सबका विश्वास का। ये भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, ये भरोसा है आज के नए भारत का, ये भरोसा है भारत की बेटियों का। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।